होगा कि राजा भोज इतने बड़े उदार थे और बड़े दाता थे। वो कितने उदार दाता थे, उनके बारे में बड़ी बड़ी विचित्र बातें कही जाती। प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददऊ, इतनी उदारता थी उनमें। प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददऊ, भोज प्रबंध में लिखा है। एक बार राजा भोज जा रहे थे तो उन्होंने महाकवि भारवी का एक श्लोक सुना। संस्कृत प्रेमी तो वे थे ही, गुण प्रेमी, कला प्रेमी तो थे ही। वो श्लोक हमें बड़ा प्रिय है, इसलिए प्रिय है कि जब हम सबसे पहले वृंदावन महाराज जी के साथ आए तो एक डायरी महाराज जी ने हमको दी, वो इसमें कुछ लिख लिया करो। तो हमने कहा महाराज जी सबसे पहले आप ही कुछ लिख दीजिए। पढ़ाई लिखाई के लिए दी ना, विद्यार्थियों को कॉपी दी जाती है, तो एक डायरी थी महाराज जी के पास, डायरी महाराज जी ने हमको दे दी, इस पे कुछ लिख लिया करो। हमने कहा महाराज जी आप ही सबसे पहले अपने कर कमल से कुछ लिख दीजिए। तो महाराज जी ने हमारी डायरी पर सबसे पहले यही श्लोक लिखा था जो हम बोलने जा रहे हैं। जीवन के आरंभ में ये श्लोक महाराज जी ने हमको डायरी पर लिखा। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। ये महाकवि भारवी का श्लोक। इसका अर्थ है सहसा किसी काम को मत करो। क्यों? सहसा जो काम किया जाता वो अविवेक पूर्वक ही किया जाता है। पहले उस कार्य को करने के पहले विचार कर लो, विवेक करो। क्योंकि अविवेक सारी आपत्तियों का घर है। अविवेका परमापदाम पदम, सारी आपत्ति विपत्तियों का खजाना है अविवेक। वृणुते ही विमृश्यकारिणम, विमृश्यकारी माने होता है हित अनहित का विचार करके, अच्छे बुरे का विचार करके जो अच्छा होता है वही करता है, बुरा नहीं करता है। उस व्यक्ति के इस गुण पर लुब्ध होकर संपत्ति स्वयं ही उसका वर्ण कर लेती, उसको संपत्ति के लिए कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि संपत्ति भी गुणों की लोभी है। देखती कोई गुणवान पुरुष मिले तो सही जिसके गले में मैं माला डालूं, वो सबसे बड़ा गुण क्या है? विमृश्यकारित्व। खूब सोच विचार करके प्रत्येक काम करना, हड़बड़ी से कोई काम नहीं करना। राजा ने उस श्लोक को लिख लिया। लिख करके अपने दरबार में, अपने महल में 2-4 जगह लिखवा दिया उसको, अपने शयनागार में भी लिखवा दिया। ऐसे अच्छे वाक्य लिखाए जाने चाहिए, घरों में लिखाए जाने चाहिए, जिसमें आते जाते उन अच्छे वाक्यों पर हमारी नजर पड़े, बार बार उनको हम पढ़ें। ऐसे अच्छे वाक्य लिखाए जाने चाहिए, सब घरों में लिखाए जाने चाहिए, सब जगह लिखाए जाने चाहिए। यहां भी श्री मलुकदास जी के कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। तो राजा ने लिखवा दिया। अब आते जाते राजा की उस पर नजर पड़े। कुछ काल बीत गया। एक दिन राजा को भोजराज को किसी काम में विलंब हुआ और वो देर रात से अपने महल में आए। तो उन्होंने महल में आकर क्या देखा कि एक कोई नवयुवक उनकी महारानी के साथ लेटा हुआ है। ओ, ऐसी उसकी बढ़िया मूछ अंटादार और बढ़िया कवच अवच पहने हुए, बढ़िया सुंदर राजकीय वेश में लेटा है, सो रहा है। दीपक टिमटिमा रहा था। टिमटिमाने को अर्थ समझ गए ना? शयन में दीपक धीमा कर दिया जाता, एक कोने में थोड़ा हल्का दीपक जल रहा था।
राजा तो क्रोध से तिलमिला उठा। तुरंत राजा ने म्यान से तलवार खींची। आज इस दुष्ट रानी का और इस दुष्ट पुरुष का जो मेरे महल में घुस के अभी दोनों का सिर काट देंगे, ऐसे तलवार उठा के मारना चाह। तब तक श्लोक पर नजर पर सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा कोई काम मत करो, अविवेक विपत्तियों का खजाना है, विचार पूर्वक करो तब संपत्ति वर्ण करेगी, नहीं तो विपत्ति आ जाएगी। श्लोक पढ़ते म्यान में तलवार ले ली। सोचिए इस व्यक्ति से पूछें तो सही है कौन, इतनी हिम्मत कैसे हुई? और मेरे महल के कर्मचारी इतने असावधान, सुरक्षा कर्मी इतने असावधान, ये घुसा कैसे यहां? राजा ने जोर की गर्जना की। गर्जना सुनते है पड़ी सोरे, उठ, किसको सुला रखा बगल में? रानी उठी, थर थर कांपी। और वो पुरुष जो था वो एक कोने में, कहो निकल, कौन है तू? रानी ने कहा गर्ज क्यों रहे महाराज, आपकी पुत्री है जिसका विवाह आपने अमुक राजकुमार से तय किया है। आज ये मचल गई कि अब तक तो लाड़ प्यार में जी, अब वहां ससुराल में जाऊंगी। मैं तो राजा बेटा बनना चाहती हूं, तो मैंने ही आज इसको मुंह छूछ लगाकर राजकुमार के रूप में श्रृंगार किया था, फिर सो गई। हाय रे हाय, अरे राम राम, अपनी ही बेटी का सिर काट डालता, अपनी पत्नी का सिर काट डालता, भला मुंह कैसे दिखाता? अरे राम राम। भैया खोजो उस ब्राह्मण को जिसने श्लोक लिखा। भारवी बेचारे बहुत अकिंचन थे, धन कुछ नहीं था उनके पास, बहुत गरीब। किसका श्लोक है? लोगों ने कहा तो भारवी का है। वो खोजो भारवी कहां है। ऐसे बेचारे घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? सिल होता ना, सिल उंच, तो सिलुंच वृत्ति से निर्वाह करने वाले सिल बटोरते हुए घूम रहे थे, अन्न के कण बटोरते हुए खेतों से। बोले मिल गए, बोले हमारी पालकी ले जाओ, पालकी में बिठा के लाओ। राजा साहब की पालकी गई, भारवी को बिठाया गया। पालकी में बड़े गाजे बाजे से आए। राजा ने प्रणाम किया और कहा गिनती करो इस श्लोक में कितने अक्षर हैं। क्या कहा? इस श्लोक में कितने अक्षर हैं? प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, एक एक अक्षर पर एक एक लाख स्वर्ण मुद्रा दी उसने। एक एक अक्षर पर। अब हमने तो गिनती नहीं की कितने अक्षर हैं इसमें, हैं? अब गिनती करेंगे तो समय चला जाएगा सत्संग का। आप लोग गिनती कर लेना। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृक्ष कारिणम गुणलुब्धा स्वयं संपदा। एक एक अक्षर पर एक एक लाख रुपया दिया है, स्वर्ण मुद्रा, सोने की मोहर। पर भारवी ऐसे थे, वो सब अकिंचनों को लुटाकर फिर वैसे ही हो गए। बोले हम तो उसी मस्ती में रहेंगे। तो कहां राजा भोज इतने उदार, एक ब्राह्मण को उन्होंने एक एक अक्षर पर एक एक लाख कहां? गंगू तेली। इसका मतलब वहां बेचारा रहने वाला गंगू तेली राजा भोज के गांव का सबसे गरीब आदमी होगा। तब लोगों में कहावत चल गई, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। अरे इनमें तो क्या धरती आसमान का अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है।